Hello guys, Divim this side. This is second lecture of history chapter The Making of a Global World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे: सिल्क रूट, फूड ट्रैवल्स और डिजीजेस. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करते हैं सिल्क रूट के बारे में. फ्रेंड्स, सिल्क रूट एक बहुत एंशियंट नेटवर्क था जो कि नेशन टू नेशन और एक्चुअली कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था. सिल्क रूट क्रिश्चियन एरा से भी पहले एस्टेब्लिश हो चुका था और ये अराउंड 15th सेंचुरी तक हमने इसको यूज किया. ये एशिया के बहुत सारे रीजन्स को नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप के साथ कनेक्ट करता है. आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि हमने इसको सिल्क रूट नाम क्यों दिया. फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ये सिर्फ चाइनीज सिल्क की ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था. फिर हमने इसको इंडियन स्पाइसेस, इंडियन टेक्सटाइल्स, गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारी चीजों के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया. आई एम श्योर कि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इसको यूज किया जाता था. नहीं फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीजें ट्रैवल होती थी, जैसे कि आइडियाज, कल्चर, ट्रेडिशंस, फूड और बहुत कुछ इन रूट के जरिए ट्रैवल होता था. तो इसी से बात करते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, वो है फूड ट्रैवल्स. गाइस, आपने कल लंच में क्या खाया था? मैंने पोटैटोज खाए थे. पर क्या आप जानते हैं कि 500 ईयर्स पहले इंडिया में पोटैटोज थे ही नहीं. तो ये कहां से आए? जैसे जैसे ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स ने एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव किया, वैसे वैसे उनका फूड भी मूव होता रहा और इसी को हम कहते हैं फूड ट्रैवल्स. आज हम रोज अलग अलग चीजें खाते हैं. सोया, मेज, पोटैटोज, टोमेटोज, इन सब ने एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव किया है. फॉर एग्जाम्पल, जो नूडल्स हैं वो चाइना से आई हैं, जो पास्ता है वो अरब नेशन से आया है. तो यानी कि गुड्स और सर्विसेज के साथ फूड ने भी ट्रैवल किया है. और फोक्स, क्या आप जानते हैं कि आयरलैंड में बहुत साल पहले लोग सिर्फ पोटैटोज पर डिपेंडेंट थे और एक टाइम आया कि जब वहां पर पोटैटो क्रॉप फेल हो गई, जिसकी वजह से उनके पास और कुछ भी खाने को नहीं था, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोग स्टार्वेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई. तो फ्रेंड्स, इसी से ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है डिजीजेस. 15 से लेकर 17 सेंचुरी तक यूरोप ने सी रूट के थ्रू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो अपना ट्रेडिंग पार्टनर सर्च कर रहे थे. फ्रेंड्स, उस टाइम पोर्टुगीज और स्पेन दो बहुत पावरफुल नेशंस थे. उनके पास आर्मी थी, फायर आर्म्स थे और साथ ही साथ उनके पास जर्म्स और वायरस थे. फ्रेंड्स, उन्होंने इसी वजह से अमेरिका के बहुत सारे पोर्शंस पर कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स एक वायरस था जो एक बार स्प्रेड हो जाए तो वो गन्स और किसी भी फायर आर्म से ज्यादा पावरफुल था. क्योंकि फ्रेंड्स, हम एक बारी के लिए किसी गन या किसी और वेपन से भाग सकते हैं या फिर उन्हें कैप्चर कर सकते हैं, पर हम जर्म्स या वायरस को ना तो कैप्चर कर सकते हैं और ना हम उससे भाग सकते हैं. इसलिए अलग अलग कंट्रीज इसको एज अ वेपन यूज करते हैं दूसरे कंट्रीज को कॉन्कर करने के लिए. तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा 19th century. Please like, share and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and eat healthy food.